खबर फतेहाबाद से है, जहां फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला उत्पीड़न के विरोध में 3 दिन से धरना दे रहे एएनएम। सीएमओ आगरा ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर की लीपापोती। काम के नाम पर अधीक्षक और सीएचओ के द्वारा किया जा रहा महिला एएनएम आशा का उत्पीड़न। सीएचसी फतेहाबाद पर कल पहुंचे थे सीएमओ। मामले की जांच की बात कही। काफी समय से एएनएम कर रही है सीएचसी अधीक्षक की शिकायत। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता कासिम मलिक के साथ। उसके बाद सीएमओ सर का कोई वेरिफिकेशन नहीं मिल रहा, हमें न कोई सहयोग मिल रहा है। सभी बहनें इतनी परेशान है, मानसिक पीड़ाएं दी जा रही हैं, परेशान होने के बाद उत्पीड़न किया जा रहा है। सबके सब बैठे हुए हैं धरने पे, भूखे प्यासे बैठे हैं, पर क्या करें, कोई सुनवाई नहीं है अभी। हम यही चाहते हैं कि उन दोनों का किसी दूसरे ब्लॉक में कर दिया जाए, और भाई हम अगर एमवाईसी के चाहते हैं तो वो भी चले जाए उन्हीं के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एमवाईसी उनका खुल के फेवर करेंगे। वो ये कहते हैं कि तुम इसी। मेरा नाम भारती शर्मा है, बिजलपुरा सब सेंटर है मेरा। और सर, हमने बड़ी उम्मीद के साथ कल सीएमओ सर को बुलाया था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने हमसे कोई भेंट नहीं की। बंद कमरे में यहाँ पर बात करके और सीधे उन लोगों से ही बात करके चले गए हैं। पता नहीं एएनएमओ ने क्या बिगाड़ा है। जब कोरोना काल में यहाँ पर काम चल रहा था, तब तो सीएमओ सर ने, अधीक्षक सर ने, सबने एएनएमओ बहनों की इतनी तारीफ की और हाथ जोड़कर कहती थी 400 टीके लगाती थी अपनी जान पे खेल करके, और 400 टीके लगाती थी। जब सब अधिकारी, सारे अधिकारी जो भी जितने में थे, तो दुबक जाते थे अपने कमरों में मास्क लगा के और सैनिटाइजर छिड़क के बैठते थे। लेकिन एएनएम अपने आगे अपनी जान की बाजी लगाकर जाती थी, तब सब इनकी वैल्यू करते थे। आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आज इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई अधिकारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। कहीं पे भी एएनएम बहन जी अपने गिड़गिड़ाती फिर रही है, कोई नहीं सुन रहा है इनकी। धुतकार करके बंद कमरे में कर करके एमआरसी सर खुद हमारी बेइज्जती करा रहे हैं सभी बहनों की। आशा बहन जी और एएनएम बहन जियों का कोई काम कहीं दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, जबकि इन्हीं के बिना पूरी सीएचसी नहीं चल रही है। तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी यहाँ से कुछ न कुछ होना चाहिए अब, क्योंकि या तो यहाँ तक ये जाएंगे सीएचओ, दो सीएचओ दिक्कत है, और सीएचओ हमारे भाई बहुत बढ़िया है सब, लेकिन ये 2 सीएचओ से ही हमें दिक्कत है। इन्होंने ही हमारे साथ बहुत गलत किया है, और तो वो तो उनकी शहर से हो ही रहा है, सब वो ही करवा रहे हैं। बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। क्या नाम? रीना शर्मा। ये एक दिन बैठक हुई, बैठक हमने खुद आयोजित करवाई एमवाईसी को, क्योंकि इस हम पैसों के लिए काफी दिन से प्रताड़ित थे। तो हमने एमवाईसी से कहा कि 2-2 साल के किसी लोगों के अप्रैल से नहीं आए हैं, तो बैठक रखिए, आप वेरिफिकेशन करिए वाउचरों का, और आप हमारे पैसे डालिए। उसके लिए मैं पीवीआई के थे, एचआरपी के थे, सब सेंटरों का किराया भी नहीं गया है। ये तो पहले भी मुद्दा उठ चुका है, फंड के थे, स्वच्छता समिति के और वो अंडर फंड के, कोई सामान नहीं आया, कोई सामान मिला भी नहीं है। इसके लिए हम लिखित रूप से दे चुके हैं कई बार, कि सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोगों ने बैठक बुलाई एमवाईसी सर के साथ। सारी एएनएम ने लिख के भेजा, मैंने एक दिन पहले पूर्व सूचना दी। उस सूचना के बाद हम सुबह मॉर्निंग में 11 बजे मीटिंग के लिए आए सारी एएनएम। जब हम लोग मीटिंग के लिए आ गए, तो एमवाईसी सर ने तुरंत ही सीएचओ को मैसेज किया कि आप सब लोग आ जाओ फोन पे। तो उन्होंने पहले तो हमें बाहर घिरा था, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे भी दबाव बनाया जा रहा है। आज तो मेरे पास इतना दबाव है कि मुझे कहा जा रहा है मैं फंसा देंगे, हटा देंगे। अब बाहरी लोगों से दबाव बनाया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है कि अपने पैसे खा लिए, ये कर रही हो, वो कर रही हो। और ये सिर्फ इसलिए कि 3 दिन मैंने धरना दे दिया, आज से पहले कुछ नहीं था। ये पहले दिन भी कुछ नहीं था, कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा इनको हटाओ और इनकी सैलरी काटो। उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। हाँ, जो टीम आई थी पीयूष जैन की और उनकी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने हमारी पूरी बात सुनी, सारी समस्याएं सुनी, लेकिन हम लिखित में देने के लिए थे तो वो केवल फोटो लेके चले गए। वेरिफिकेशन किसी ने नहीं किया हमारा, और हम 3-4 दिन से ऐसे ही कह रहे हैं, कोई